नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। बिहार में एक भर्ती चल रही है, ड्रेसर की भर्ती, जो कि बीटीएससी के थ्रू आई हुई है। परमानेंट भर्ती है। सीटों की संख्या 3326 है। एग्जाम्स हुए, कई महीने बीत गए और अब तक स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ। अनऑफिशियल तरीके से आपको ये बातें पता थी पहले से कि 26 तारीख तक जो है स्कोर कार्ड जारी हो सकता है। यानी हम लोग बीटीएससी पहुंचते हैं, वहां के अधिकारियों के द्वारा जो अनऑफिशियल तरीके से बातें कही जाती है कि एक हफ्ता में जारी होगा, 26 तारीख तक जारी होगा, उस हिसाब से ये बातें चल रही थी। सबने इस बात पे जो है मुहर लगाई थी कि 26 तारीख तक स्कोर कार्ड जारी हो सकता है। यानी अनऑफिशियल ये खबर था। अनऑफिशियल इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बात का कहीं कोई जो है प्रमाण नहीं होता है। कोई अधिकारी आए, उन्होंने बोल दिया कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और एक हफ्ते में हम जारी कर देंगे, तो ये लास्ट डेडलाइन एक तरीके से माना जा रहा था कि 26 तारीख तक जारी हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अनऑफिशियल खबर था ये। ऑफिशियल खबर कब होगा? जब बीटीएससी खुद नोटिस जारी करेगा तो उसे ऑफिशियल खबर कहा जाएगा। जो अंदर से खबरें निकल कर आती है, जो लोग, मान लीजिए कोई कैंडिडेट बीटीएससी पहुंचे और वहां कोई अधिकारी आए, कोई कर्मचारी आए और उन्होंने इस बात को कह दिया कि हम एक हफ्ते में जारी करेंगे, तो ये खबरें जो है पूरे बिहार में जो इस बात पे चर्चाएं चलने लगती है। जैसे अभी पिछली बार जो है बीटीएससी कई जो है अभ्यर्थी पहुंचे थे, ठीक है। इन अभ्यर्थियों ने कहा था कि एक वीडियो बना दीजिए, बता दीजिए, कई सारे लोग हम पहुंचना चाहते, और वहां पे जब अभ्यर्थी पहुंचे तो उस दिन जो है बीटीएससी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये लास्ट जो है मंडे की बात है, उस दिन कोई जो है बीटीएससी ने जवाब नहीं दिया। तो आपने देखा होगा कहीं कोई नया डेट नहीं चल रहा होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ड्रेसर के स्कोर कार्ड को लेकर के कि कब तक जो है जारी होने की संभावना है, और नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो आप लोग बात कर रहे हैं। कई लोगों का जो है ना होता है कि जब लास्ट पॉइंट आता है तो धीरे धीरे लोगों के मन में जो है बहुत सारी चीजें चलने लगती है। जैसे कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कैटेगरी में 32 मार्क्स पासिंग है, लेकिन उनका नंबर 31 आ रहा है, उनका नंबर 30 आ रहा है, उनका नंबर 28 आ रहा है, या फिर 32 है तो 32 आ रहा है, 33 आ रहा है, 34 आ रहा है, तब भी उनके मन में डर बना हुआ है कि क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है नंबरें घटेगी बढ़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो नॉर्मलाइजेशन एक फॉर्मूले पे जो है बनाया जाता है, और एक तरीके से मतलब एक लाइन में मैं कहूँ ना, एक लाइन में कह दूं तो ये किस्मत का ही खेल होता है। बस एक लाइन समझिएगा, ज़्यादा इसमें आप डीप जाइएगा तो पूरा फॉर्मूला जो है नॉर्मलाइजेशन में पूरा फॉर्मूला सेट होता है, हालांकि सारी चीज़ उसमें डाली जाती है, और उसके बाद जो है ये ऑटोमेटिक नॉर्मलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति का अलग अलग नॉर्मलाइजेशन होता है, ये जो है ऑटोमेटिक होता है, एक ही फॉर्मूला सेट होता है, और आपका जो एक्यूरेसी होता है उस एक्यूरेसी के हिसाब से ये जो है नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। और अब मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और जो मान लीजिए कोई एससी एसटी से और जिनका नंबर 30 आ रहा है, 31 आ रहा है, 32 आ रहा है, 33 आ रहा है, तो ये जो है ना बॉर्डर लाइन इसे आप कह सकते हैं। तो जो है नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें नंबर 2-4 नंबर घट भी जाता है और 2-4-5 नंबर बढ़ भी जाता है। ये बातें हैं, घटता भी है और बढ़ता भी है। तो ये जो है किस्मत के एक तरीके से आप समझिएगा एक लाइन में कि यही बात होता है। और जब ये नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद ही ये स्कोर कार्ड जारी होगा। मतलब ये स्कोर कार्ड जब आप चेक करने जाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन के साथ होगा, ठीक है। अलग से कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जब अभी आपने आंसर की चेक कर लिया है कि आपका इतना क्वेश्चन सही है और इतना क्वेश्चन गलत है, अब जो आप चेक करेंगे, जो स्कोर कार्ड चेक करेंगे, वह नॉर्मलाइजेशन के साथ होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के साथ आपको बताया जाएगा कि आप क्वालिफाई हैं कि नॉट क्वालिफाई हैं। अगर आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका जो नंबर अभी आ रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है। अब जो स्कोर कार्ड जारी होगा उसी से मतलब होगा, और उसका आप लोग एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। वो जब डीवी करवाने जाएंगे ना तो जरूरी पड़ेगा स्कोर कार्ड, ड्रेसर वाले लोग, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, कई ऐसी कैटेगरी है जिसमें सीटें खाली जाएगी, कई ऐसी कैटेगरी जिसमें सीटें खाली जाएगी। कौन सी कैटेगरी हो सकती है? वह कैटेगरी होगी एससी की, वह कैटेगरी होगी, मैं आपको बता दूं, एससी के अलावा ईबीसी की। इसमें जो है सीटें खाली जाएगी, ठीक है। ये दो कैटेगरी जहां तक ये अनुमानित है, मेरे पास जो डाटा है, मेरे पास जो अभ्यर्थियों का जो डाटा है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि ये दो कैटेगरी में सीटें खाली जा सकती है। अगर कोई महिला कैंडिडेट है, अगर वो कैटेगरी में आ रही है और उनका 32 नंबर आ रहा है, तो नौकरी लगभग तय मानिए, लगभग तय मानिए। 35% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत जो आगे चलकर जो है बहुत बड़ा अपना रोल निभाएगी कट ऑफ को लेकर के और तमाम चीज़ों पे, ठीक है। तो ये बातें हैं, नॉर्मलाइजेशन को लेकर परेशान मत होइए। ये जो है एक तरीके से जो है मतलब इंटरनली ये प्रोसेस होता है,
और जो है उसके बाद से आपका स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अब आपके मन में ये बातें चल रही होगी कि आखिर स्कोर कार्ड जारी होगा कब, आखिर जो है जारी कब होगा। देखिए हम लोग जो है इसके ऊपर अब ना होता है कि एक तरीके से जो है वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है कि जो एक ही बात को बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा, जब फ़ोन बहुत सारे आने लगते हैं, कॉल बहुत सारे आने लगते हैं, तो जो है हर एक व्यक्ति को जो है रिस्पॉन्ड किया नहीं जा सकता है, हर किसी का जवाब दिया नहीं जा सकता है। तो जो है एक वीडियो बना दी जाती है और जो कॉल मैसेज करते हैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दी जाती है, या आप इस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, यही बात होता है। तो ये जो है स्कोर कार्ड को लेकर जो अभी क्योंकि छुट्टियां चल रही है, दशहरा का मौसम चल रहा है, तो अब जो है ये 10 अक्टूबर यानी 10 अक्टूबर के पहले पहले ड्रेसर का स्कोर कार्ड जारी हो जाने की संभावना पूरी की पूरी है। ये एक लास्ट अपडेट है। और तब कई लोगों के मन में चल रहा होगा कि क्या जो है आचार संहिता लग जाएगा तो स्कोर कार्ड नहीं जारी होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें पहले से बढ़ती चली आ रही है। तो अगर एक प्रोसेस करना होगा तो बीटीएससी कर लेगा, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, सतत चलती रहेगी, इसमें कहीं कोई रोक नहीं लगने वाला है। तो ये जो है आपको थोड़ा सा और इंतज़ार का घड़ी थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन क्या कीजिएगा, एक बात आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि सरकारी नौकरी में समय लगता है। प्राइवेट नौकरी तो है नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, सरकारी नौकरी में समय लगता है, और तब समय और ज़्यादा लग जाता है जब सरकारें जो है विशेष रूप से ध्यान नहीं देती हो। क्योंकि आप देखिए कि इसी भर्ती में, बीटीएससी की भर्ती में जो बाद के विज्ञापन हैं, बहुत सारे भर्तियां जो आई, डॉक्टर्स की बहाली थी, वो जो है कंप्लीट हो गई, फाइनल रिजल्ट उसमें जारी कर दिए गए। जबकि कई ऐसी भर्तियां हैं जिसमें स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ, कुछ तो ऐसी भर्तियां हैं जिसमें एग्जाम्स भी नहीं हुए अब तक। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है लेट लतीफ़ा हो रहा है। हालांकि अब जो है ना होता है, हर चीज़ का एक लिमिट होता है। अब लिमिट जो है अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, तो थोड़ा सा और आप लोग इंतज़ार कर लीजिए, 10 अक्टूबर के पहले पहले ड्रेसर का स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो खबर है अब तक का। और नॉर्मलाइजेशन के बाद ही स्कोर कार्ड जारी होता है, तो वह जो इंटरनली होता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आपका नंबर वहाँ पे दिखेगा। और आपके जो है स्कोर कार्ड में अगर आप क्वालिफाइड लिख दिया गया तो आप डीवी के लिए तैयार रहिए, डीवी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए। ठीक है, अब कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड होगा नहीं होगा, इसके लिए जो है बीटीएससी संभवतः एक और लेटर स्वास्थ्य विभाग को लिख सकता है। यह मेरा अपना जो है मानना है। बाकी जो होगा आने वाले दिनों में, अगर कोई ऐसा चीज़ होता है तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, ड्रेसर को लेकर के तो ये तमाम चीज़ें थी बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो है ड्रेसर भर्ती को लेकर के जो आपके मन में चल रहा था। तो 10 अक्टूबर तक आप इंतज़ार कीजिए। कई ऐसे अभ्यर्थी मैं देखता हूँ फ़ोन करते हैं कि सर क्या करें, समझ में नहीं आता है, नंबर भी अच्छा है, तमाम चीज़ें नहीं हो रही है, कमाने चले जाएँ क्या। ऐसी मतलब बहुत सारे किस्म के लोग हैं, बहुत सारे जो है परिस्थितियों से लोग जूझ रहे हैं लोग हैं, बहुत सारे जो है विभिन्न तरीके के जो है लोगों के पास समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर फ़ोन करते हैं। तो मैं सभी से यही कह रहा हूं कि आप इतना देर इंतज़ार किए तो थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, इस महीने इंतज़ार कर लीजिए, यानी जो आने वाला अक्टूबर का महीना है इसमें आप इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। क्योंकि देखिए आप सोचिए कि एक दिन में सब कुछ हो जाए तो ऐसा होता नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार कर लीजिए, अक्टूबर का महीना ये आपके लिए निर्णायक होगा और जो ये नौकरी दिलाने वाला महीना आपके लिए हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और एक बात आप बिल्कुल ध्यान से और गांठ बांध लीजिएगा कि सरकारी भर्ती में समय लगता है। अगर आप सोचिएगा कि एक दिन में सब कुछ हो जाए, 2 दिन में सब कुछ हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है। अमूमन इतना जल्दी एग्ज़ाम्स भी नहीं होते हैं जितना जल्दी बीटीएससी ने एग्ज़ाम्स ले लिया। मैं सच बता रहा हूँ, आप कई ऐसे एग्ज़ाम देखिए भर्तियाँ जो कि 2 साल 2.5 साल 3 साल के बाद एग्ज़ाम्स होते हैं। मैं बता दूँ बिहार एसएससी के 12th लेवल का जो एग्ज़ाम्स जो भर्ती आई थी, कई साल के बाद एग्ज़ाम्स हुआ, आप गूगल कर लीजिएगा। तो हालांकि बीटीएससी ने काम किया है तेज़ी से, लेकिन फिर बाद में आकर ये स्लो हो गई है, बिल्कुल स्लो हो गई है। क्योंकि एक साथ मुझे नहीं लगता है कि कभी बीटीएससी ने इतनी भर्तियां जारी करी हो। अगर करी होगी तो मुझे उसके बारे में शायद जानकारी नहीं है, लेकिन एक साथ 25-25 विज्ञापन जारी करना इतना आसान बात होता नहीं है। क्योंकि उनके पास भी मेन पावर वही होगा जो पहले से चला रहा है, उनकी तो अपनी भर्ती हुई नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी और जो है थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, थोड़ा सा धैर्य भी रखना होगा। और जो अगर आपने ईमानदारी से कॉलेज में पढ़कर सर्टिफिकेट लिया हुआ है, अगर आपका कोर्स 1 साल का है, 2 साल का है, जितना भी साल का हो, अगर आपने प्रॉपर क्लास करी होगी, पढ़ी होगी, तो आपका सर्टिफिकेट जरूर वैलिड होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।